गधे भी बोले तुम कैसे? अरे देश की हालत ये हो गई है कि अब तो गधे भी भगवान से गुहार लगा रहे हैं। फिर इंसान क्या कर रहे हैं? अरे अब इंसान इस लायक नहीं कहा गया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है इंसान को? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा भारत में कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और आने वाले कल में क्या होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं भारत आज और कल। चल चल भोसले मार्केट चल, दिखाए तुझे भारत आज और कल। क्यों? आइए आपको ले चलते हैं भोसले मार्केट की पुलिस चौक। पता है क्या, आजकल गाड़ी रुकाना भी खतरे से खाली नहीं है। हाथ दो तो लोग ताली मार के चले आते हैं। अरे वो देखो भाई, मैं दो आदमी बिना हेलमेट के आ रहे। रुका रहे इनको, रुका आप भी रुका। रुक। हेलमेट कहाँ है तेरा? दुकान पे। चल लाइसेंस दिखा। वो तो छूट गया। किधर? दुकान पे। मेरे पास है ना लाइसेंस। तू चलाता क्या को नहीं है फिर गाड़ी? ये मेरा एक्सीडेंट हो गया। किधर? दुकान पे। मेरे को चलाने को नहीं आता। अब तो पौधी कटेगा 700 का पूरा। ये लो ना साहब, बर्गर खाओ बर्गर। नहीं रे, अजंशन है, अन्ना हजारे को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या आज नहीं? पवती काय को काटता है साहब? कुछ ले दे के साइड में निपटा लो ना। मेरे साइड में इसको ऐसे खुले आम नहीं बोलने का, साइड में आके देने का। मैं सीनियर हवलदार वागले। देखा, रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुद भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भी हम कहते हैं अन्ना हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं कोई रिश्वत ले या दे रहा हो तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, फिर भी रैलियों पे जाके कहते हैं अन्ना हम तुम्हारे साथ हैं। अरे इस तरह से चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में भ्रष्टाचार मिटाना है तो हर एक को कदम उठाना पड़ेगा, तब जाकर हम गर्व से कह सकते हैं अन्ना हम तुम्हारे साथ हैं। देर न कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं काल हूँ, मैं अकाल हूँ, मैं शाकाल हूँ। अरे इतनी फुटेज खाने के बाद कुछ बोलोगे भी? चलो छोड़ो, एक फुटेज हम आपको दिखाते हैं। और हम आपके लिए ले आए हैं एक सनसनीखेज खबर। हमें पता चला है कि एक युवक को आतंकवादी होने के शक में गोली मार दी गई है। आइए हम आपको लिए चलते हैं अपनी खास संवाददाता के पास। देखिए, इस युवक को एक गोली पेट में और एक गोली सर पे मारी गई। और इसी के साथ ही हम आपके लिए ले आए हैं तुम्हार गोली कॉन्टेस्ट। आपको सिर्फ इतना बताना है कि युवक को पुलिस ने गोली कहाँ मारी। बस में, सर पे। तो बस भेज दीजिए 5-1 पर। और जीतने वाले को मिलेगा एक आकर्षक बुलेट प्रूफ कवच। देर मत कीजिए, जल्दी भेज दीजिए। न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना। मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूँ मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म हो लेना तो भारत में हो आना। वाह वाह, क्या बोले हैं? एक बार जरा फिर से बोलना। फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करना है भाई, 5 लाइक तो मिल ही जाएंगे। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। ये देखो मेरा ताम्र पत्र, जो मुझे आजादी की लड़ाई करने के लिए मिला था। कभी हम थे जो भारत पर अपनी जान कुर्बान कर देते थे, एक तुम हो जो फेसबुक के 5 लाइक्स के लिए मरते हो। अरे थू है तुम पर, तुम क्या जानो देश पर मरने का जुनून क्या होता है। कुर्बानी हमें मत सिखाओ, हमने भी अपनी नींद की कुर्बानी देकर रात भर चैटिंग की है। सुबह 9 बजे की क्लास छोड़कर नींद का गुलाम बनने का जुनून क्या होता है, ये देखो, तब तुम्हें पता चले जुनून का मतलब क्या है। देश की हालत तो देखो, रोज कहीं बम घोटाले और धमाके होते रहते हैं। क्या हालत हो गई है देश की? खून नहीं खौल उठता तुम लोगों का। देश की समस्याओं के खिलाफ आंखें क्यों बंद कर ली है तुमने? अरे आप लोग समझ नहीं रहे। देखिए, अगर आपका फ्रिज खराब हो जाए तो उसके सामने नारे लगाने से या चिल्लाने से क्या कुछ होगा? नहीं ना, मैकेनिक तो बुलाना ही पड़ेगा। उसी तरह देश की समस्याएं जिसे मिटाने आती होंगी आएगा और मिटाएगा। फोकट में मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो यार? अरे मूर्खो, तुम ही इस देश को ठीक करने वाले मैकेनिक हो। वक्त रहते सब ठीक कर लो। अरे फ्रिज तो नया भी आ जाएगा, पर ऐसी कोई दुकान नहीं बनी जहाँ नया देश बिकता हो। शुतुरमुर्ग की तरह आँख मत बंद करो, बल्कि शेर की तरह अपनी समस्याओं का शिकार कर डालो। सिंघम सिंघम सिंघम। ये वक्त हमारा है, समस्याएं हमारी हैं, और ये देश
आपके मनोरंजन के लिए लाए हैं हसीन गजल सभा, जहाँ पे 3 मनुष्य आत्माएं कुछ प्रस्तुत करना चाहती हैं। जोरदार तालियां भाई। नजर ने दिल को कर दिया जी हाँ, हम ये वाला गाना नहीं गाने वाले। उसके बोल है क्या जमाना आ गया है दोस्तों, क्या जमाना आ गया है दोस्तों। पहले जितने में मिल जाता था पलंग, अब उतने में छोटी सी रजाई नहीं मिलती। पहले जितने में घी का डब्बा मिल जाता था, अब उतने में थोड़ी सी मलाई नहीं मिलती। पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अरे पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में चटनी खटाई नहीं मिलती। पहले जितने में हो जाती थी शादी, उतने में देखने को लुगाई नहीं मिलती। क्या जमाना आ गया है दोस्तों, क्या जमाना आ गया है दोस्तों। डैडी बोले बेटा एक पोस्ट कार्ड लेके आजा, बेटा बोला बिन पैसे कैसे मैं ले आऊंगा। डैडी बोले बेटा पैसे कहाँ लेगा तू, बिन पैसे के ला तो तुझे बेटा अपना मानूंगा। बेटा एक लिखा हुआ पोस्ट कार्ड लेके आया, अरे बेटा एक लिखा हुआ पोस्ट कार्ड लेके आया। डैडी बोले नालायक मैं इस पे कैसे लिखूंगा। बेटा बोला सादे पे तो कोई भी लिखेगा, डैडी इस पे लिखोगे तुझे बाप अपना बैंक लूटने की तैयारी कर लीजिए। 4 साथी मिलके जाए, 3 ही बंदूक लाए, एक तो वहीं पे वॉचमैन की छीन लीजिए। बात कर लेंगे थाने वाले, वो क्या करने आने वाले। क्या कर लेंगे थाने वाले, वो क्या करने आने वाले। थाने के ही पास वाले बैंक में ये कीजिए, कैशियर से सारे रुपए लूटने के बाद प्यारे अगले काउंटर पे जाके खाता खोल दीजिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं देश के स्वतंत्रता सेनानियों की समाधि खोद रहा हूँ। मगर क्यों? क्योंकि आज का इंसान तो कुछ करता नहीं, शायद यही उठकर इस देश के लिए कुछ लड़े। मैं तो 61 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आराम करूँ या देश के लिए लड़ूं? मैं 74 साल का हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाता, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं तो मात्र 13 वर्ष का हूँ, मेरी अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, वैसे भी वो मुझसे होती भी नहीं है। देश के लिए कर क्या सकता हूँ? मैं तो 22 साल की हूँ, पर मैं तो एक लड़की हूँ, मैं क्या करूँगी। अच्छा 13 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने, 61 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी ने, 22 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने, और आज 74 वर्ष की उम्र में अन्ना हजारे ने देश के दुश्मनों की क्या सीख मिलती है कि बचाने की कोई उम्र नहीं होती। देखिए हमारा नया धारावाहिक उलाला उलाला। डाउनलोड करना पड़ेगा। रामू काका कहाँ जा रहे हैं? बेटा अपने हल बैल बेचने जा रहा हूँ। जी काका, रामू काका चले गए। रामू काका कहाँ जा रहे हैं? बेटा कर्जा चुकाने जा रहा हूँ। कर्जा चुकाऊंगा। रामू काका चले गए। रामू काका कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरा दिमाग क्यों चला गया? रामू काका कहाँ जा रहे हैं? ये क्या किया? अपनी 5 वर्ष की बेटी को मार दिया।
और मैं करता भी क्या? मेरे पास खाने को अन्न का दाना नहीं। मैं इनको मैं कैसे पालूंगा? दहेज देना पड़ता। इससे अच्छा तो मैं ही न मार दूं और खुद भी मर जाऊं। नहीं किसान, तू ऐसा मत कर। ऐसा मत कर किसान, क्योंकि तू तो देश की शान है। तू देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। तू ऐसा कर देगा तो देश का क्या होगा? अरे ढूंढना क्या चाहते हो? क्या ढूंढना चाहते हो? भारत कल क्या था? भारत आज क्या है? या भारत कल क्या होने वाला है? आखिर ढूंढना क्या चाहते हो? भारत भारत भारत, आखिर भारत है क्या? कोई झाड़ है या पहाड़ है? नदी है या दरिया है या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी है? अरे भारत तो एहसासों की वो पावन कहानी है जो लहलाते हरे खेतों से शुरू होती है और एक किसान की चिता के साथ जल जाती है। ये है एक आम भारत का इंसान। क्या इसमें तुम्हें भ्रष्टाचार दिखाई देता है? क्या इसमें तुम्हें प्रदूषण दिखाई देता है? और इस भारत के साथ ये क्या हो रहा है? देखो तो जरा, भ्रष्टाचार ने इसे अपनी झंझोड़ कर रख दिया है। और साथ ही आ गया प्रदूषण और साथ ही बेरोजगारी। और ये क्या बन गया? और इसी तरह बन गया एक बहुत बड़ा अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने दिलों में एक ऐसी दीवार बनानी पड़ेगी जो किसी भी भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को जड़ से हिला के रख दे। और चाहे वो कितनी क्यों ना मारा हो, हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। और अगर हमें भारत की कल को सम्मान देना है, आज को समझना है और आने वाले कल को बचाना है, तो हमें अपने भारतीय होने की भावना को समझना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। देर न कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे बहुत देर हो चुकी है। सदियों से सिर्फ इस बात को बोल के हम खुश हो जाते हैं कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। कब तक इन बातों का हम सहारा लेते आएंगे? बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ करने का वक्त आ चुका है। प्राण प्राण में बसे भारतीय की सुगंध, देश के महान हो, महान हो। रंग हो या ज्योति रंग, एक एक हो प्रचंड, हर गली में देश स्वाभिमान हो। जंगलों की नींद हो या बिजलियों की शाम हो, आसरा तू वीर है, प्रमाण दे, प्रमाण दे। आंख जो उठे तो दुश्मनों की इसकी शान पे, आसरा तू शेर सा दहाड़ दे, दहाड़ दे। उठा कदम उठा, अभी भी क्यों है सो रहा? आके स्वर्ग सा इसे संवार दे, संवार दे। खंड खंड हो गया है देश तेरा, खो गया नींद से, जरा इसे पुकार दे। कौन कौन मेरे सेव कैसे होगा? सेव वाला तुम्हें पूछा। अविनाश पांडे प्रथम वर्ष। गीत भारद्वाज प्रथम वर्ष। पूनम अक्कीरे प्रथम वर्ष। अनामिका प्रथम वर्ष। कार्तिक शुक्ला प्रथम द्वितीय वर्ष। अविनाश पुरी तृतीय वर्ष। आलोक शुक्ला तृतीय वर्ष। अमित कौशिक तृतीय वर्ष। अभिषेक झा तृतीय वर्ष। विनीत शर्मा तृतीय वर्ष। नितिन ग्रेवाल चतुर्थ वर्ष। गिरवाल सर, सेव सेव रेड वाले से।